हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है समवन वांट्स टू मीट यू। लेकिन क्यों? क्या है वजह जो ऐसा सोच रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 10 कार्ड और मोनोलॉजी में से भी 1 कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। पहले इन कार्ड्स को रख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। ये रहा एक मैसेज मोनोलॉजी में से। पहले हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, फिर ओरेकल के ये मैसेजेस देखेंगे। जैसा कि ये कार्ड है, पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो पर्सन है ये आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि ये इस तरह से आपको अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। तो जैसे यहाँ पे ये जो लेडी दिखाई दे रही है छोटी बच्ची की तरह है, तो उसके हाथ में जो कप है जैसे वो ऑफर कर रही है और वो इंतजार में है कि कोई उसके प्यार का ये कप ले ले। वैसे ही शायद आपके पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उनको आपसे कुछ प्यार भरी बातें करने का, आपके साथ वक्त बिताने का और अपने इस रोमांटिक रिलेशनशिप को एक नई तरीके से जीने का मन कर रहा है। शायद इसलिए आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, थिंग्स आर लुकिंग अप, अ वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, ट्रैवल और रिलोकेशन। तो ये कार्ड यही बताता है कि शायद काफी वक्त से आपसे ये मिल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा डिप्रेशन भी शायद महसूस हो रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह भी चल रहे थे, इसलिए अब उनका मन कर रहा है थोड़ा सा पीसफुल वक्त बिताने का। और उन्हें लगता है कि ये पीसफुल वक्त आपके सिवा और किसके साथ हो सकता है, मतलब आपके साथ रोमांटिक बातें भी हो जाएंगी और साथ ही साथ जैसे ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो उनके दिल के जो जज्बात है, जैसे यहाँ पे भी ये सब जो नाव है वो पानी में ही है, तो ये ऑलरेडी आपके बारे में क्या फील करते हैं वो भी शायद उन्हें आपकी आंखों में देखते हुए आपको बताने का मन कर रहा है। शायद इसलिए मिलने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 2 बार 6 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे ये कार्ड बताता है विक्ट्री, वाइट चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप। तो हो सकता है इनको
अपने काम को लेके थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब उन्होंने वो सब बातें सॉर्ट आउट कर ली है। हो सकता है किसी किसी को थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह भी मिल रहा है, कोई अच्छी ख्वाहिश शायद उनके काम को लेके पूरी हो रही है। तो अगर ये पर्सन काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड है तो हो सकता है करियर में उन्हें कोई हैप्पीनेस मिला है, छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई सक्सेस मिला है। उसी सक्सेस को शायद आपके साथ शेयर करने का उनका मन है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंज, फियर सराउंडिंग मनी, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। तो शायद काफी निगेटिव थॉट्स उनके माइंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को पैसों को लेके भी थोड़ी दिक्कत थी और शायद इसीलिए वो आपसे मिलने को भी तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके चेहरे का स्ट्रेस देख के आप समझ जाएंगे कि कुछ तो बात है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है किसी को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कुछ इशू चल रहे थे, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस की एनर्जी में ये पर्सन थे। लेकिन जैसे यहाँ पे ये एंजल बताता है कि हमें लगता है कि कोई हमारा साथ देने के लिए हमारे बैड पैच में नहीं है, हम बिल्कुल भी अकेले हैं, लेकिन एंजल्स हमारे साथ होते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे यहाँ पे ये एंजल दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन को, ये जो बुजुर्ग लेडी है वो ऐसी बैठी हुई है कि इसका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इस बिल्ली के रूप में वो उसके इर्द गिर्द ही है। मतलब ये बिल्ली उसको एहसास दिलाने के लिए है कि डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन को भी आपकी एनर्जी काफी ज्यादा महसूस हो रही है कि उन्हें सच में लग रहा है कि उन्हें जिंदगी में आपकी जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें शेयर करनी ही है, ऐसा भी नहीं, सिर्फ अपने पर्सन के ऑरा में जाने की देर होती है, उससे कांटेक्ट करने की देर होती है, एक बार नजरें मिल जाती है तो सभी बातें जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इस तरह का सोल लेवल पे कनेक्शन होता है और आपके पर्सन को शायद यही लग रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्शन है। रिलीज, एंडिंग दैट लीड टू अ न्यू बिगिनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ये कार्ड डेथ का है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, तो ये पर्सन किसी बात को लेके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं एंडिंग लीड करता है हमेशा न्यू बिगिनिंग को। किसी बात को हम खत्म करते हैं तभी से किसी बात के लिए नई शुरुआत भी होती है। और शायद कुछ लोग ऐसे थे जो इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे थे। वो कोई भी हो सकता है, उनके अगर करियर से रिलेटेड बात है तो हो सकता है उनका जॉब वगैरह था, या फिर जॉब की जगह पे ऐसे लोग थे जो शायद उनके जिंदगी में रुकावटें ज्यादा डाल रहे थे। और शायद इस पर्सन ने करियर को रिलेटेड हो सकता है कुछ चेंज लिया है, या फिर किसी ने करियर में भी कुछ ऐसे चेंजेस करने के बारे में सोचा है जिसके लिए शायद इन्हें लगता है कि यही उनके लिए शायद सही होगा। और मे भी उस चेंज को ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से अपने उस स्ट्रेस को रिलीज किए बिना वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जहाँ पे उन्हें ये सक्सेस चाहिए जिंदगी में। तो शायद ऐसी ही कुछ बात है जो शायद उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही थी, और शायद इसीलिए वो एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं जो आपके साथ उन्हें करनी है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। विचार, तो काफी ज्यादा थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। जैसे ये कार्ड में भी मैंने कहा कि कुछ बातें उन्हें आपके साथ शेयर करनी है, और वो बातें तभी शेयर कर पाएंगे जब उन्हें लगता है वो आपसे मिलेंगे। तो ऐसे ही शायद खुद के थॉट्स आपको बताना चाहते हैं और आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है ये भी जानना चाहते हैं। जांच पड़ताल, ये कार्ड भी वही बताता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट हिम और हर, ये भी उन्हें जानना है। और अगर काफी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो इस पूरे पीरियड में आपके दिल पे क्या गुजरी, किस तरह से एक एक पल गुजरा, इस तरह की कई बातें शायद उनके मन में है। और हो सकता है अगर किसी के दिलो दिमाग में चल रहा है जॉब चेंज करने का, तो वो ये भी जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि क्या आप उनकी उस बात से सहमत हैं। और कपट, तो कोई भी छलावा नहीं है, उन्हें पता है कि ना आपके पास ऐसी कोई बात है ना ही उनके पास है। तो प्योर इनोसेंट के साथ वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसा कि ये कार्ड बताता है, पता ना कुछ बातें हैं
जो उन्हें आपसे बताने का मन कर रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, उनके दिल के जज्बात हो सकते हैं, या फिर उन्हें अगर करियर में कोई चेंज मिला है तो वो हो सकता है, अगर कहीं किसी को सक्सेस मिला है तो वो हो सकता है, या फिर आपको उन्होंने कितना मिस किया ये भी शायद उन्हें बताना है। पसंद, उन्हें पता है कि आपको वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जब हम किसी को हद से ज्यादा पसंद करते हैं तो उसके साथ वक्त बिताने का मन करता है, और यही हाल है आपके पर्सन का। अपने दिल की सुनो। तो आपके पर्सन का आपसे मिलने का मन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने दिल की सुने, यानी कि उनका दिल आपसे मिलना चाहता है। तो व्हाई नॉट, आप भी अपने दिल की सुनते हुए उनसे मिलने को आएंगे। ये उन्हें शायद महसूस हो रहा है, मन की आवाज। तो उनका दिल उनसे जो कह रहा है वो उसी बात को सुनते हुए शायद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि उनका मन तो है जो आपकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये सब बातें उन्हें शायद आपसे रूबरू होके कहनी है। अधिकार, आपके ऊपर अपना एक हक तो समझते ही है, और उसी हक से शायद आपको मिलने के बारे में पूछने वाले हैं। मत, जैसा कि हमने देखा कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर सक्सेस जरूरी था और वो सक्सेस मिल नहीं रहा था किसी जॉब स्ट्रेस की वजह से, तो उस बात के बारे में शायद इन्होंने कुछ सोचा है, और वही डिस्कशन आपके साथ करने के बाद आपका ओपिनियन क्या है उस बात को लेके, यानी कि अगर करियर चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, तो व्हाट यू थिंक, इस तरह की भी बातें शायद उन्हें आपसे डिस्कस करनी, आग्रह करना। तो कुछ बातें हैं जिनके लिए कि आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मिलने के लिए मना करेंगे तो बार बार हो सकता है ये आपको वही बोलेंगे कि प्लीज मीट मी वंस, प्लीज लेट्स मीट, इस तरह का कुछ वो आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि वो अपने दिल के साथ जा रहे हैं, और उनके दिल के जो जज्बात है वो आपकी तरफ ही है। देखते हैं मोनोलॉजी में से कार्ड क्या कहता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अ न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जैसे हार्ड वर्क का होता है कि अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती है तो उन्हें वो सक्सेस मिलने वाला है, या फिर ऑलरेडी मिलने की दिशा में ये पर्सन जा ही रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब काफी सारा हार्ड वर्क कोई इंसान कर लेता है और उसको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पाते, यानी कि काफी वक्त से अगर इंतजार की एनर्जी में ही है कि मुझे मेरे काम का फल मिलेगा और वो मिलने में डिले हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फ्रस्ट्रेशन वो फील कर रहे होंगे, और उसी फ्रस्ट्रेशन को शायद आपके साथ शेयर करने का भी उनका मन होता होगा कि कहाँ पे इनसे कुछ गलती हो रही है कि जिसकी वजह से ये सक्सेस अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रहा था, और शायद अभी अगर इनकी लाइफ में वो सक्सेस आ रहा है तो भी शायद उसके लिए उन्हें शायद कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया था, तो शायद कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो करियर को लेके भी हो सकती है, या फिर अपने दिल के जज्बातों को लेके भी हो सकती है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।